अपना बोर के परमाणु मॉडल, उसकी व्याख्या करना है और उसका चित्र बनाना है। ठीक, तो अपन लिख रहे हैं बोर कौन है, पहले बोर के बारे में बता रहे हैं। ठीक, एक नाम है उनका वैज्ञानिक का। जो कहाँ के निवासी हैं? डेनिस। कहाँ के हैं ये? डेनिस। डेनिस, डेनिस के कौन है ये? वैज्ञानिक। इनका नाम क्या है? नील्स। इनका नाम क्या है? नील्स। और जाति मान लो इनकी बोर। ठीक, क्या है इनकी जाति? क्या हो? बोर, इसलिए नाम क्या है इनका? नील्स बोर। कहाँ के निवासी हैं? डेनिस के निवासी। डेनिस के निवासी कौन है? वैज्ञानिक, नाम है नील्स बोर। और सन कब? 1912। 1912 में डेनिस के निवासी हैं नील्स बोर। उन्होंने 1912 में 1912 ईस्वी में एक परमाणविक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे क्या कह रहे हैं? बोर परमाणविक मॉडल कहा जाता है। इन्होंने जो मॉडल दिया उसे क्या कह रहे हैं अपन? बोर, इनके नाम पर ही परमाणविक, बोर परमाणविक मॉडल, इसे अपन क्या कह रहे हैं? बोर परमाणविक मॉडल कहा जाता है। कहाँ के निवासी हैं ये? निवासी कहाँ के हैं ये? डेनिस के निवासी हैं। ठीक, नाम क्या है इनका? नील्स बोर। और सन ध्यान रखना 1912। इन्हें कौन सा मॉडल दिया? परमाणविक मॉडल। इसे अपन नाम क्या हुआ इसका? बोर परमाणविक मॉडल कहते हैं। अब इसके बारे में सुनो। नंबर 1, इसकी कुछ वो है क्या? मूल अवधारणा है। नंबर 1 में क्या लिख रहा है वो? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पर चक्कर लगाएंगे? उनके कुछ निश्चित कक्षाएं होंगी, उसमें क्या लगाएंगे? वो चक्कर लगा सकते हैं। ठीक, जिन्हें क्या कहेंगे अपन? जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तो ये चक्कर लगाएंगे उन्हें क्या कहेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जैसे कि अपन ने बनाया इसका डायग्राम, कैसा बनेगा? बीच में एक बिंदु है, इसके बाहर एक मॉडल, इसके बाहर थोड़ा दूसरा वाला। इन्होंने 1912 में एक मॉडल प्रस्तावित किया, इसके बाहर एक और, इसके बाहर एक और इसके बाद क्या है? एक अपन मान लो, क्या मान लें इसे? जिसे मान लिया अपन ने क्या? अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर है, इसके बाहर एक और पृथ्वी, इसके बाहर एक और पृथ्वी, ऐसा बन गया। उसमें मॉडल छपा है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। नंबर 3 में लिख रहे हैं इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं क्रमशः कहाँ पर होंगे? KLMN या संख्या होगी इसकी 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। अब देखो जो मेन बिंदु है, इसे अपन क्या कहेंगे? मेन बिंदु को केंद्रक कह सकते हैं अपन इसको। केंद्रक है ना ये, केंद्र का मेन बिंदु, केंद्रक या नाभिक। ठीक, नाभिक भी कह सकते हैं अपन इसे। देखिए कैसा बिंदु हो गया? मुख्य है, देखो मूल बिंदु है, इसलिए अपन इसको क्या करें? केंद्र हो गया इसका, हो गया। अब इसके बाहर वाला देखो जी, इसे अपन क्या कहेंगे? कक्ष। कक्ष का नंबर कौन सा नंबर का है ये? कक्ष में पहले नंबर का। ठीक, अब इसी के बाद दूसरा वाला जी कौन सा नंबर का होगा? कक्ष कौन सा है ये? कक्ष नंबर 2। ये वाला कौन सा होगा? कक्ष नंबर इसका तीसरा। और ये कौन सा है? कक्ष नंबर 4। नंबर कौन सा? 4। इसी प्रकार से इसके नंबर हो गए के द्वारा दिखाई देता है। अपन ऐसा एक स्तर बना देंगे। ऊर्जा आ रही है इसमें, क्या है? किसी परमाणु की ऊर्जा का स्तर, यानी नाभिक है। नाभिक में क्या होगी? ऊर्जा अधिक मात्रा में होगी। अब ऊर्जा क्या हो रही? धीरे धीरे छोड़ रहा है, तो ऐसे ही बन गई, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसे हुई ऊर्जा, फिर ऐसे हुई, फिर इस प्रकार बन गया। इसका चित्र बना लेंगे ना, और इसके बारे में लिखना है। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक निश्चित अवस्था में चक्कर लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन काय में चक्कर लगा पाएंगे? केवल इसी में लगाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इसी में लगाएंगे, और कुछ होंगे वो इसी में लगाते हुए रह जाएंगे, और कुछ होंगे वो इसी में। इस प्रकार से क्या होंगे? निश्चित अवस्था में चक्कर लगा रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। बता देंगे। अब दूसरा पॉइंट, अब दूसरा क्वेश्चन है इसी का। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना करना है। इसमें कौन कौन से मॉडल दिए हैं? पहला दिया टॉमसन का परमाणु मॉडल, और दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा कौन सा है अपना? ये बोर का
परमाणु मॉडल, जो मॉडल दिए हैं। अब देख रहे हो पहला क्या है, धनावेश। धनावेश काय पर होगा, देखो ध्यान रखना, पी यानी प्रोटीन मिलेगा किसी को, तो कौन सा आवेश होगा, धन मिलेगा। प्रोटीन या इसे अपन प्रोटॉन कहेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, धनावेश। अब अपन क्या लाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन अपन ई से दर्शाएंगे। इस पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन यानी करंट, जब अपन करंट पकड़ेंगे तो क्या होगा, अपन है झटका लगेगा, तो झटका से कौन सा आवेश मिल रहा है अपन को, ऋण आवेश मिल रहा है। ठीक। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, प्रोटॉन पर धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा। ठीक। तो अपन इसमें क्या लिख रहे हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल में देख रहे हैं, परमाणु के अंदर धनावेशित होता है। जब थॉमसन होगा, किसका, थॉमसन का, उस पर कौन सा आवेश होगा, थॉमसन के पे आवेश देख रहे हैं तो धनावेश होगा। ठीक। इसी प्रकार रदरफोर्ड में देखेंगे तो रदरफोर्ड में क्या बता रहा है, धनावेश परमाणु के केंद्र में इकट्ठा होता है। कहाँ पर इकट्ठा होगा धनावेश, जैसे इसका एक केंद्र है, यहाँ पर इकट्ठा होगा। यह भारी धनावेशित केंद्र नाभिक कहलाता है। जो केंद्र कहाँ कहेंगे अपन, भारी धनावेश केंद्र को क्या कह रहे हैं अपन, जो केंद्र है उसे नाभिक। ठीक, ध्यान रखना। जो किसके लिए है, रदरफोर्ड के लिए। रदर को मैं दर्शा देता हूँ आर से। ठीक। जो थॉमसन का, रदरफोर्ड का, और जो अपना तीसरा कौन सा है, बोर का, इसे बी से दर्शा देते हैं। अब इसका आवेश देख रहे हैं अपन, इसका आवेश कैसा है, धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में इकट्ठा होता है। जो कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, जे भी केंद्र के नाभिक में इकट्ठा हो रहा है। कौन सा आवेश है, धनावेश। समझ में आ गया पहला आवेश। अब दूसरा पॉइंट है ऋण आवेश देख रहे हैं। तो ऋण आवेश में क्या लिख रहा है, थॉमसन में परमाणु के धनावेशित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन यहाँ बिखरे हुए होते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जहाँ में थॉमसन में, जैसे कि ये चित्र है, इसमें चित्र में क्या बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जो धनावेश। धनावेश यानी प्रोटॉन, धनावेश यानी क्या होगा, प्रोटॉन। जो धनावेश काय का, थॉमसन में। अब जो ऋण आवेश हैं तो ये कैसे होंगे, ऋण आवेश बिखरे हुए होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब आओ रदरफोर्ड में। रदरफोर्ड में क्या हुआ, नाभिक को इलेक्ट्रॉन घेरे रहते हैं। नाभिक का क्या घेरेंगे, अभी नाभिक है पूरा जरा नाभिक, इसे कौन घेर रहे हैं, ये आसपास से जो घेर रहे हैं, तो नाभिक को कौन घेर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घेरे रहते हैं। नाभिक द्वारा नाभिक और इलेक्ट्रॉन स्थित वैद्युत द्वारा अपनी अपनी जगह टिके रहते हैं। जो काय के द्वारा टिके रहेंगे अपनी अपनी जगह, वैद्युत यानी विद्युत के द्वारा। जो क्या है, इलेक्ट्रॉन लगा, ये नाभिक हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है, जो अपनी अपनी द्वारा काय के द्वारा टिके हैं, जो एक ही जगह स्थिर रहेंगे। काय के द्वारा रहेंगे, वैद्युत द्वारा, यानी विद्युत द्वारा अपनी अपनी जगह रह रहे हैं। ठीक। काय में, रदरफोर्ड में। अब तीसरा कौन सा, बोर का। इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन काय के आसपास घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे नाभिक के कक्षाओं के आसपास, अपनी अपनी कक्षाओं घूम रहे हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं होगा इसकी कक्षा में आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। इसके अंदर देखो क्या कवच लगा है, इसे बाहर नहीं जाने दे रहा। वो क्या कर रहा है, इसी में रहे, कह रहा है ना उससे इसी में रहे, तो वो इसी में रह रहा है। तो क्या कर रहा है, इसमें चक्कर लगा रहा है, चित्र अपन को जी बनाना है उसमें। कर लेंगे याद, यानी अब भी ठीक है, इसे याद करना दोनों। लाओ अब कौन सा